आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बॉलीवुड में औरतों के परिधान पर खूब गाने लिखे गए हैं। समय के साथ जैसे जैसे परिधान बदला वैसे ही उनकी लिरिक्स में भी बदलाव आया। नए दौर के गानों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो था महिलाओं की हाई हील्स सैंडल्स का। हनी सिंह से लेकर बादशाह तक के रैप में, पंजाबी गानों से लेकर हिंदी गानों तक हाई हील्स को थोक भाव में यूज किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दौर में महिलाओं की पहचान के तौर पर देखे जा रहे इस खास किस्म के चप्पलों या जूतों का इस्तेमाल सबसे पहले पुरुषों ने शुरू किया था? जी नमस्कार, ज्ञान ध्यान है ये। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज बात हाई हील्स के इतिहास की। जब भी आप आधुनिक संस्कृति पर व्यंग करती हुई कोई भी बात या विमर्श को सुनेंगे तो उसमें हाई हील्स का जिक्र जरूर हो रहा होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत सारे मौके ऐसे भी रहे हैं जब कई फिल्मी सितारों को हाई हील्स न पहनने के कारण मंच पर जाने से रोक दिया गया। पहनावे के आधार पर ये भेदभाव बहुत चौंकाता है, लेकिन ये बात हकीकत है। 2015 की बात है। फिल्म प्रोड्यूसर वेलेरिया रिक्टर को हाई हील्स न पहनने की वजह से एक कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। दरअसल वेलेरिया की एक टांग नकली थी और इसलिए उन्होंने हिल्स के बजाय फ्लैट चप्पल पहना हुआ था। कुछ साल पहले लंदन में फाइनेंस कंपनी PwC ने एक रिसेप्शनिस्ट को ऊंची एड़ी का सैंडल पहनने से मना करने पर ऑफिस से घर भेज दिया था। हालांकि बाद में इस पर बहुत बवाल हुआ और इंग्लैंड सरकार को जवाब तक देना पड़ा इस मामले में। तो ये तो खैर एक बात हुई, लेकिन हाई हील्स शुरू कब से हुई और इसका इतिहास क्या रहा है, ये जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हमने पहले ही बताया आपको कि आज महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाली हाई हील्स सबसे पहले पुरुषों के इस्तेमाल में आई थी। कैसे? आज तक रेडियो के हमारे सहयोगी रोहित से सुनिए। जी, 15वीं सदी में ईरान और पर्शिया में घुड़सवारी की जो ज़रूरी शर्तें थीं उनमें से एक शर्त ये भी थी कि घुड़सवारों के पास ऐसे जूते हों जिनकी हील्स ऊंची हो। उसके अपने कारण थे। कारण ये कि जब घुड़सवार घोड़े की लगाम छोड़कर चलते घोड़े से तीरंदाजी करें तो इन ऊंची हील्स की मदद से वो घोड़े की रकाब पर पकड़ बनाए रख सकें। बहुत बेसिक सी चीज़ थी ये, ज़रूरत ने ये आविष्कार कराया था। और यहाँ तक ऊंची हील फैशन था भी नहीं। लेकिन 1599 में पर्शिया के शाह अब्बास ने यूरोप में अपने दूत भेजे। शाह अब्बास उस दौर में पर्शिया के शासक हुआ करते थे। अब दूत गए तो इन्हीं जूतों के साथ गए, तो बस उनके साथ ये जूते यूरोप तक पहुँच गए। और इन जूतों के चलन में आने के कुछ वक्त बाद ही यूरोप में ऐसा माहौल बन गया कि मानो ये ऊंची हील के जूते ही पुरुषों को बहादुर और दिलेर बना सकते हैं। फिर ये शौक़ अमीरों से आम लोगों में पहुंचा। लेकिन अब अमीरों ने क्या किया कि आम लोगों से खुद को अलग रखने के लिए अपने जूतों की हील को बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी तरह ऊंची एड़ियों के जूतों का चलन आया। तो फ्रांस के शासक लुइस 14 से जुड़ा किस्सा है। कहा जाता है कि उनकी लंबाई सिर्फ 5 फुट 4 इंच थी, लेकिन वो 10 इंच की हील से अपनी ऊंचाई की कमी को पूरा किया करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि पुरुषों की ज़रूरत से शुरू हुआ हाई हील्स का चलन महिलाओं का फैशन कब से बन गया? रोहित बताते हैं। जी, यूरोप में जब हील्स चलन में थे उसी वक्त महिला पुरुष की समानता को लेकर भी काफ़ी काम हुए थे। नई तरह की सोसाइटी ग्रो कर रही थी। पूरे विश्व भर में ही महिलाएं मुखर हो रही थीं। उसी वक्त महिलाओं में पुरुषों सा दिखने का फैशन भी चला और इसी का फ़ायदा हाई हील्स को भी मिला। ऊंची हील अब महिलाओं और बच्चों की पसंद भी बन गया। महिलाएं पुरुषों की तरह दिखना चाहती थीं और ये ऊंची हील के जूते उनकी इस चाहत को पूरा कर रहे थे। बस फिर पुरुषों की हील कम होती चली गई और महिलाओं की हील ज़्यादा ऊंची और गोल होती चली गई। महिलाओं के जूतों की नोक जो इस दौरान होती थी वो पैनी होती थी ताकि उनके पैर छोटे और पतले लगें। तो 1740 तक पुरुषों ने ऊंची हील का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। 50 साल बाद ये ऊंची हील के जूते महिलाओं के पैरों से भी गायब हो गए। बाद में फिर 19वीं शताब्दी में ये फैशन का हिस्सा बन गया जो अब तक प्रचलन में है। हालांकि ऊंची हील्स के अपने नुकसान भी हैं। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि हाई हील्स पहनने से रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, घुटने, एड़ी और पैर पर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा बहुत लंबे समय तक इसे पहनने से परहेज करना चाहिए ताकि फैशन जो है वो स्वास्थ्य पर भारी न पड़ सके। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान हाई हील्स पर और इसके इतिहास पर।
आपको कैसा लगे ये पॉडकास्ट? अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने सुन लिया है, तो ज़रूर लिखकर भी बता दीजिए। पता आपको मालूम है, radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोड्यूसिंग का जिम्मा संभाल रहे थे आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित त्रिपाठी। साउंड मिक्सिंग थी अमृत रेगी की। शुभम तिवारी के साथ थे आप। नमस्कार।